स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि संसार में परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो कहते इसलिए पड़ी कि जब कोई साथ नहीं होता वो साथ होता है। भगवान ने अर्जुन से एक बात कही, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युद्धे च। अर्जुन, तुम्हें महाभारत के युद्ध में 2 काम करने हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जिसने सदैव दूसरों के बारे में सोचा, जो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए अपना वचन तोड़ दे, वो श्री कृष्ण है। पितामह भीष्म कहते महाभारत जैसे युद्ध में जहाँ चारों तरफ से बाढ़ ही बाढ़ चल रहे हैं, कौन सा बाढ़ किसकी छाती के पार उतर जाए, ऐसी स्थिति में अगर कोई गीता जैसा महान सदग्रंथ अर्जुन को सुना सकता है तो उसका नाम श्री कृष्ण है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने श्री किशोरी जी से कहा, मुझको आपसे ब्याह करना है, मुझसे विवाह करो। तो किशोरी जी चारों तरफ देखने लगी, बोली मुझे आपसे ब्याह करना है, आप इधर उधर क्या देख रही हो। किशोरी जी बोले मैं देख रही हूँ कि ब्याह करने के लिए तो 2 व्यक्ति चाहिए, तो दूसरा कहाँ है। जब व्यक्ति एक बार अपने मुख से कृष्ण कहता है ना, तो जितने देवी देवता है छत्र बनकर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ये पावर होती है एक बार कृष्ण बोलने की। लेकिन जब व्यक्ति एक बार श्री राधा कहता है ना, तो स्वयं श्री कृष्ण छत्र बनकर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। भक्ति का सही मतलब क्या है? क्योंकि कई बार जब हम भक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ो, सिर्फ भगवान में मन लगाओ। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए, एक भगवान से लेने गया, एक भगवान को लेने गया। वाह वाह वाह। जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं होगा कभी उदास। और माखन लेकर अर्जुन क्या करेगा जब उसका माखन चोर है उसके पास। भगवान की 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भगवान की 9 भक्ति है। जिस घर में कीर्तन होता है ना, हनुमान जी उस घर की रक्षा करते हैं। जिस घर में भगवान की कथा कही जाती है ना, उस घर की हनुमान जी रक्षा करते। और जहाँ हनुमान जी होते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। अगर तराजू के एक पल्ले पर संसार के समस्त साधन रख दिए जाएं और तराजू के दूसरे पल्ले पर क्षण भर का सत्संग रख दिया जाए ना, तो वह क्षण भर का सत्संग सब पर भारी पड़ जाएगा। चित्र में और चरित्र में क्या फर्क होता है? तो एक विदेशी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं, भगवा वस्त्र पहने हुए हैं और पगड़ी पहनी हुई है, आप मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलिए, अच्छे से टेलर से आपके लिए कपड़े बनवाऊंगा, आप ये वस्त्र उतार दीजिए। स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स यू जेंटलमैन, बट इन माई कल्चर कैरेक्टर मेक्स यू जेंटलमैन। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें अपनी जिंदगी के बहुत ही मुश्किल सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। कैसे हम लाइफ में अध्यात्म का रास्ता अपनाते हुए अपनी लाइफ को बहुत ही सुखद बना सकते हैं, सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। कैसे अध्यात्म हमें लाइफ में उस जगह पर लेकर जा सकता है जो हम लाइफ में हम हमेशा से पाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ कैसे भगवान को मानना, भगवान में मन लगाना हमारी लाइफ को बहुत ही आसान बना सकता है। और आज ये सारी बातें, इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक स्पिरिचुअल गुरु हैं जो इन सब चीजों के बारे में कंसिस्टेंटली बात करते आ रहे हैं। और बात करते करते उन्होंने कथावाचक भी वो है, स्पिरिचुअल गुरु भी हैं। इसके साथ साथ वो संगीत के थ्रू अपनी आवाज के थ्रू लोगों तक इन्फ्लुएंस पहुंचाती हैं, ताकि हम सब लोग भगवान का नाम जप सकें और एक सही डायरेक्शन में लाइफ को लेके जा सके। तो देवी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय श्री राधे। जय श्री राधे। मैं बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आप काफी 7 साल से आप भागवत कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इतनी अर्ली एज में किसी भी चीज की शुरुआत करना और करते रहना, ये समझ में आता है कि बहुत सारी चीजें या ज्ञान आपको जो है, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, आपको जो इन्फ्लुएंस है, जो आप लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं, वो बहुत गहरा है। और आज हमारे पास शायद ये मौका है कि और भी बहुत सारे लोगों तक हम सब लोग पहुंचे, जो हमारी ऑडियंस है। और वो जो जब आप वो भक्ति का मार्ग बताते हैं, आप जब भगवान को मानना, पूजना, ये सारी चीजों के बाद में आप शेयर करते हैं, इट इज वेरी इंप्रेसिव। तो सबसे पहले शुरुआत में अपने, जो मैं हमेशा सभी लोगों से करता हूँ, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को मानते हैं और आपका वर्जन क्या है कि ये होता क्या है?
बहुत अच्छा प्रश्न है। आजकल बहुत से लोग इस बात पे बिलीव करते, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका मतलब है जो आप सोचते हैं वो चीज आपकी तरफ आकर्षित होती है। लेकिन मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप सोचते क्या है, आपकी सोच कैसी है? क्योंकि जैसी आपकी सोच होगी उसका असर आपके विचारों पर पड़ेगा, विचारों का असर आपकी वाणी पे पड़ेगा, आपकी वाणी का असर आपके कर्म पर पड़ेगा, आपके कर्म का असर आपकी आदत पर पड़ेगा, आपकी आदत का असर आपके चरित्र पर पड़ेगा, और फिर आपके चरित्र का जो असर है ना वो आपके भाग्य पर पड़ेगा। तो आप सोच क्या रहे हैं ये बहुत मायने रखता है। एक व्यक्ति ने कहा था कि आप जीवन में प्रयास करें कि आप ज्यादा से ज्यादा बड़ा सोचें और सकारात्मक सोचें। एक महान दार्शनिक के ये शब्द हैं कि when you think small, your world will be small, है ना? When you think big, your world will be very big, है ना? तो पहले हम अपनी सोच को बहुत सकारात्मक रखें। जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हमारा सोचने का अधिकार तो है ना, करेक्ट, है ना? वो तो हम सोच ही सकते हैं ना। क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ा था कि अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ, है ना? जब आपके दिमाग ही नकारात्मक हो जाएगा तो आपका जीवन कभी सकारात्मक नहीं हो सकता। और मुझे ऐसा लगता है अमित जी कि मनुष्य परमात्मा का एक ऐसा बनाया हुआ व्यक्ति है कि वो जो चाहे ना उसे हासिल कर सकता है। क्यों? हम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैं लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल भी छोटा समझने की कोशिश ना करें और अपने आप को आप साधारण समझने की कोशिश ना करें। आप पहचाने कि आप है कौन। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद अपने मुख से कहा कि तुम कौन हो। भगवान कह रहे ममे वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। भगवान कह रहे कि तू मेरा सनातन अंश है। अब आप सोचो किसका सनातन अंश हमारे अंदर है? भगवान का सनातन अंश है। तो जिसके अंदर श्री बांके बिहारी का सनातन अंश मौजूद है वो संसार में कुछ भी उखाड़ सकता है, वो संसार में कुछ भी कर सकता है। तो जो हमारा जो माइंड है ना, योर माइंड इज अ मैग्नेट। इफ यू ऑलवेज थिंक ऑफ प्रॉब्लम्स यू अट्रैक्ट मोर प्रॉब्लम्स। इफ यू ऑलवेज थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स यू अट्रैक्ट मोर ब्लेसिंग्स। तो जीवन में बहुत बड़ा सोचिए। लेकिन मैं एक बात हमेशा कहना चाहती हूँ, जीवन में जो करना है करो लेकिन भगवान को साथ लेकर करो। वाह। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि इस संसार में हमें भगवान की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सही बात है। बिना भगवान के भी हम सरवाइव कर सकते हैं। और बहुत लोग हैं ना जो भगवान को मानते भी नहीं है। नहीं मानते, मत मानिए। तो नहीं मानना मत मानिए, लेकिन एक क्षण भी आप उसके बिना अपना लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते। स्वामी राम सुखदास जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते थे कि संसार में परमात्मा की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो कहते इसलिए पड़ी कि जब कोई साथ नहीं होता वो साथ होता है। आप रात में सो जाते हैं, नींद में सोते हैं, कौन साथ होता है नींद में आपके साथ? भगवान साथ होता है। ओके। तो एक सेकंड भी जिसके बिना हम किसी भी चीज को करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो मैं हमेशा लोगों से कहती जीवन में बड़ा बनो, बड़ी सोच रखो, लेकिन भगवान को साथ लेकर करो। भगवान ने अर्जुन से एक बात कही, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्य च। अर्जुन तुम्हें महाभारत के युद्ध में 2 काम करने हैं, युद्ध भी करना है और श्री कृष्ण को भी याद करना है। केवल युद्ध करोगे और श्री कृष्ण को भूल जाओगे तो नहीं चलेगा, संभव नहीं है। वाह वाह वाह। जीत नहीं पाओगे। लेकिन जब युद्ध के साथ साथ श्री कृष्ण को साथ लेके चलोगे तो सामने कौरवों की कितनी भारी फौज खड़ी हो, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। इसीलिए हमें उसकी जरूरत है। तो आप कोई साधारण हस्ती नहीं, आप बहुत पावरफुल है। भगवान के आप सनातन अंश हैं, आप श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। आप विचार करें, वो खुद करें। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। व्यक्ति परमात्मा का सनातन अंश है। तो बहुत बड़ा सोचिए।
और दूसरी बात, अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत सारे परिवर्तन आएंगे तो डरिए मत। परिवर्तन की राह पर चलोगे तो विरोध तो होगा ही। बिल्कुल सही। और संभावना ये भी है कि अमित जी आप एक दिन अकेले पड़ जाओ। बिल्कुल। लेकिन जिंदगी इतनी निष्ठुर तो नहीं हो सकती ना। तब भी आपके सामने दो रास्ते होंगे। एक तो अपना आत्मसमर्पण करके खुद भीड़ का एक हिस्सा बन जाने का, और दूसरा अपने अंतर मन में गोते लगाकर अपने अस्तित्व को कायम रखने का। और जीवन में जब आप बहुत सारी परेशानियों से जब एक साथ जूझ रहे हो ना, तो एक बात हमेशा मेरी याद रखना कि सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं, है ना। सितारे को चमकने के लिए अंधेरे की आवश्यकता होती है। तो मैं सभी दर्शकों से कहना चाहती हूँ, आप भगवान ने जितनी भी रचनाएं की उन सब में श्रेष्ठतम रचना आप हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। कितने भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। शास्त्र कहता है दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा तत्राप दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब बिहारी जी और श्री राधिका रानी जब बहुत मेहरबान होते हैं ना, तब जाकर मनुष्य बनाते हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर हमें वो पशु बना देते तो सही बात, हम यहाँ बैठे होते। ये उनकी कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि उन्होंने हमें मनुष्य बना दिया। और मनुष्य बनाने के बाद दूसरी कृपा और एक की। कौन सी कृपा? कि अपनी कथा कहने का सौभाग्य दे दिया, अपनी कथा सुनने का सौभाग्य दे दिया। ये दूसरी डबल कृपा भगवान करते हैं। तो आप भगवान के बच्चे हैं, आप बहुत बड़ा सोचिए, लेकिन भगवान को साथ लेकर चलिए। जैसे अर्जुन सर्वशक्तिमान थे अर्जुन, है ना, लेकिन ठाकुर जी को साथ लेकर चले थे तो कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया था। बड़ा सोचिए, भगवान को साथ लेकर सोचिए, आपको सफल होने से इस धरती पर कोई रोक नहीं पाएगा। बहुत ही सुंदर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, दो सवाल हैं, एक साथ पूछता हूँ। बहुत सारे लोगों को ये सवाल का जवाब बहुत लोगों के मन में होता है कि भगवान आखिर होता क्या है, या फिर भगवान श्री कृष्ण है कौन? भगवान श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण ब्रह्म, वसुदेव सुतम देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु है भगवान श्री कृष्ण। सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद भी जो किसी की 99 गालियां खा ले, हाँ, एक गाली पे सर काटने की शक्ति रखने के बाद भी अगर शिशुपाल से 99 गालियां वो खा ले, उनका नाम श्री कृष्ण है। सुदर्शन चक्र जैसा शस्त्र हाथ में होने के बाद भी अगर हाथ में मुरली लेकर खड़े हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। द्वारका जैसा वैभव होने के बाद भी सुदामा जी जैसा मित्र बना के रखे हैं, उनका नाम श्री कृष्ण है। सर्व सामर्थ्यवान सर्वशक्तिमान होते हुए भी अर्जुन के सारथी बनकर बैठ जाए, उसका नाम श्री कृष्ण है। हमारी क्या सामर्थ्य है कि हम उनके बारे में लोगों को बताएं कि वो कौन है। लेकिन मेरे तो इष्ट देव है, तो मेरा तो दायित्व बनता है उनके बारे में बात करने का। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, जिसने सदैव दूसरों के बारे में सोचा, जो अपने भक्त की लाज बचाने के लिए अपना वचन तोड़ दे, वो श्री कृष्ण है। महाभारत का युद्ध जब हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने एक प्रतिज्ञा की, मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यह बात पितामह भीष्म को पता चली और पितामह भीष्म ने एक प्रतिज्ञा कर डाली कि आज जो हर ही शस्त्र न गहाऊं तो मैं गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। अगर मैंने ठाकुर श्री कृष्ण द्वारकाधीश के हाथों से शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा पुत्र भीष्म नहीं हूं। भगवान को ये बात पता चल गई। महाभारत का युद्ध चल रहा है और पितामह भीष्म कौरवों की तरफ से सेनापति है, आज युद्ध भूमि में है।
भगवान श्री कृष्ण सारथी बनकर अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हैं। अर्जुन अपना धनुष बाण लेके तैयार है, लेकिन सामने पितामह है। पितामह से जीतना तो किसी के बस की बात नहीं है। आप पितामह भीष्म क्या कर रहे? पितामह भीष्म ने बाणों की बौछार शुरू कर दी। इतने बाण चलाए कि अर्जुन को बाण चलाने का मौका ही नहीं दिया। 4-5 बार घोड़े के लगाए, 4-5 बार अर्जुन के लगाए और 4-5 भगवान के चरणों में जाके लगे। भगवान ने कहा, अरे अर्जुन कुछ करो। अर्जुन ने कहा, मैं क्या करूं प्रभु, मैंने पहले ही कहा था मैं पितामह भीष्म से लड़ नहीं पाऊंगा। मेरा मुकुट गिर गया, मेरा कवच टूटने वाला है, मेरे कुंडल गिर गए, मेरा ये बाण भी मेरे हाथों से छूटने वाला है। प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं हार गया। अर्जुन परेशान है और पितामह भीष्म रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। बाण पे बाण चलाए जा रहे। भगवान ने कहा, ये पितामह तो मेरे अर्जुन को मारे डालेंगे। भगवान ने रथ से छलांग लगाई और छलांग लगा के रथ से नीचे कूद गए। सामने ना एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था और उस टूटे पहिए को आज भगवान ने अपने हाथ में उठा लिया और हाथ में उठाकर पितामह भीष्म को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण दौड़ पड़े। भगवान प्रतिज्ञा तोड़ दें तो पृथ्वी पर प्रलय आ सकते हैं। अब भगवान का उत्तरीय वस्त्र नीचे गिरा तो भगवान जैसे ही उस वस्त्र को उठाने के लिए नीचे झुके, भैया पृथ्वी ने कहा, प्रभु आपने प्रतिज्ञा तोड़ दी, आप ऐसा नहीं कर सकते। भगवान ने कहा, अरे देवी पृथ्वी घबराती क्यों? मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को सत्य साबित करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहा हूँ। पितामह भीष्म ने एक बात कही थी, गोविंद मैं एक बात कहूँ, जिस समय आप रथ का पहिया लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े थे ना, वो झांकी पता है कैसी थी? वो झांकी ऐसी थी जैसे एक शेर एक हाथी को मारने के लिए दौड़ रहा हो। प्रभु आप एकदम शेर जैसे मेरे पास दौड़े चले आ रहे थे, लेकिन गोपाल उसके पीछे भी एक लीला थी कि मेरे भीष्म की प्रतिज्ञा कहीं झूठी सिद्ध न हो जाए। आपने मेरे खातिर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, उसका नाम श्री कृष्ण है। पितामह भीष्म कहते, महाभारत जैसे युद्ध में जहाँ चारों तरफ से बाढ़ ही बाढ़ चल रहे हैं, कौन सा बाढ़ किसकी छाती के पार उतर जाए, ऐसी स्थिति में अगर कोई गीता जैसा महान सदग्रंथ अर्जुन को सुना सकता है तो उसका नाम श्री कृष्ण है। हाँ, भीड़ देखकर कौरवों के साथ मिल जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्य का साथ देने के लिए श्री कृष्ण जैसा जिगर चाहिए। श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। मैं हमेशा अपनी व्यासपीठ से एक बात कहती हूँ, श्री कृष्ण जैसा पुत्र नहीं, श्री कृष्ण जैसा सखा नहीं, श्री कृष्ण जैसा पति नहीं, श्री कृष्ण जैसा प्रियतम नहीं, श्री कृष्ण जैसा स्वामी नहीं, श्री कृष्ण जैसा सारथी नहीं और श्री कृष्ण जैसा कोई भगवान नहीं। उसका नाम श्री कृष्ण। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, आपको पाने के बाद अब मेरी कोई मनोकामना ही नहीं बची है, क्योंकि गोपाल आप मेरी मनोकामना के पूर्ण विराम हो। जब श्री कृष्ण मिल गया तो जीवन में कुछ और पाने की इच्छा नहीं रहती। लोग मीराबाई से कहते थे, मीराबाई तुम कृष्ण के लिए इतनी पागल क्यों हो? हाँ, तुम्हें इतना बड़ा घर मिला, इतना बड़ा अच्छा पति मिला, परिवार मिला, तुम इतने बड़े घर में ब्याही गई, इतना धन है, संपत्ति, कोई कमी नहीं, तुम फिर भी संतों के साथ घूमती हो, जोगन का वेश बना के रखा है। तो पता है मीराबाई एक बात कहती थी कि जिस महिला के पास, जिस बहन के पास डायमंड का हार होता है ना, वो कभी सोने का हार नहीं पहनती। वाह। वो कहती थी जिसके पास डायमंड ज्वेलरी है वो गोल्ड की ज्वेलरी क्यों पहनेगी? तो जिसके पास श्री कृष्ण है तो उसको फिर ये धन दौलत संपत्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। उसका नाम श्री कृष्ण है, जो अपना सर्वस्व बिना सोचे आपको देने के लिए तैयार हो जाए। सुदामा जी महाराज को देख लीजिए। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के पास गए, चावल लेकर गए, एक बार नहीं सोचा, एक मुट्ठी चावल मुख में डाला, कहा अरे न स्वर्ग लोक की संपत्ति का सुख मैं सुदामा को देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल मुख में डाला और कहा कि एक छत्रपति सम्राट को जो सुख मिलता है वो सुख सुदामा को देता हूँ। तीसरी मुट्ठी भगवान जैसे ही मुंह में डालने वाले थे तो भगवान की पत्नी मैया रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कच्चे चावल है, ज्यादा मत खाइए। इतना बोली, लेकिन एक अंतरंग इशारे से बोली, बहुत बरस रहे हो पंडित जी पे।
सब कुछ लुटा दोगे, कुछ अपने लिए भी रखोगे। तो जो अपने भक्त के लिए एक बार कुछ भी ना सोचे, सिर्फ मेरा भक्त, भगवान कहते हैं मैं तो मेरे भक्त से ज्यादा प्यारा मुझे संसार में कुछ नहीं है। मैं अपने भक्तों के पता किस प्रकार अधीन हूँ, अहम भक्तम पराधीना, मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। कैसे अधीन हूँ? मेरा भक्त मुझे भोजन कराए तो भोजन कर लेता हूँ, और कभी कभी कराना भूल जाता है तो वेट करता हूँ कब कराएगा। मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ। मेरा भक्त जैसे चाहे मुझे वैसे नचारे। आपने सुना नहीं, ताहे अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावे। ब्रज की गोपियां ठाकुर जी को अपनी उंगलियों पर नचाती थी, ऐसे गोल 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 गोल। ब्रह्मा जी की इतनी सामर्थ्य है कि ठाकुर जी को नचा दे। किसी देवी देवता की इतनी सामर्थ्य है कि वो ठाकुर जी को अपनी उंगलियों पे गोल गोल नचा दे, लेकिन ब्रज की गोपियां गोल गोल नचाती थी। भगवान जब गलियों में से गुजरते थे तो गोपी कहती थी, एक कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान कहते बोल कहाँ काम है? तो गोपी कहती हमारी मटकी में चींटी पड़ गई है ना, चींटियां जो होती हैं। हाँ, तो चींटियां पड़ गई हैं तो उनको बीन देवेगो। मैं ब्रज भाषा में आपको बता रही हूँ। तो भगवान कहते थे बीन तो दूंगा पर तू बदले में कहा देगी। तो गोपी कहती थी जब तू सबरी चैंटी ने बीन देवेगो तो तुमको बदले में एक छटांक माखन दूंगी। अच्छा। एक छटांक। तो पता है भगवान श्री कृष्ण एक छटांक माखन गोपियों से खाने के लिए दिन और रात चींटियां बीनते थे। ये प्रेम। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भाव बिन सुनी पुकार मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेरी करती मुझे लाचार है। आपके श्री कृष्ण को आपसे सिर्फ प्रेम चाहिए, आप उसको प्रेम दे दीजिए, क्योंकि बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। अगर गोविंद को किसी में रिझाने की ताकत है तो वो ताकत है आपके प्रेम के अंदर, जो गोपियों के पास थी, जो मीरा भाई के पास थी, आपके पास होगी, ठाकुर जी आपके पास आ जाएंगे। बहुत ही सुंदर। मैं तो बिल्कुल खो गया। मैं तो ऐसा मेरे को महसूस हो रहा है कि साक्षात भगवान मेरे सामने है, और ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और इतने अच्छे से मैंने शायद पहली बार समझा है कि किसी ने मेरे सामने इतने अच्छे से पहली बार, हम जैसे हमारे घर में खुद गाना है तो हम जैसे उनका ख्याल रखते हैं, पूरा जो सेवा करते हैं। मेरी वाइफ ज्यादा मानती है, उनको बहुत ज्यादा मानती है। और आई थिंक वो जो आपका हार्ट है ना, जो वो आई कुड फील इट। मतलब आपने जब वो बोला ना कि अगर आपकी जिंदगी में डायमंड है तो आप सोने के पीछे नहीं भागते हैं। तो अगर भगवान श्री कृष्ण आपकी जिंदगी में है तो आप क्या, बाकी सब तो मोह माया है। फिर मोह माया, डेफिनेटली। बहुत ही सुंदर। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे जब हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो कई बार लोग ये सोचते हैं कि यार भगवान श्री कृष्ण ने भी शादीशुदा होते हुए भी इतनी सारी गोपियां उनके आसपास होती थी, तो अगर आज का मनुष्य वो सब कर रहा है तो क्या ही गलत है। तो ये एक सवाल है। और दूसरा मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या खास था माता राधा जी में कि उनको उनसे पहले कंसीडर किया गया। पहले तो ये जान लेते हैं श्री राधा कौन है। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलती हूँ। अभी हमने बहुत सी चर्चा की। एक संत से महर्षि शांडिल्य, उनसे एक व्यक्ति ने पूछा श्री कृष्ण कौन है। उन्होंने कहा श्री कृष्ण है चंद्र। क्या कहा? चंद्र। कहाँ के चंद्र? उन्होंने कहा श्री किशोरी जी के हृदय में जो प्रेम का सागर उमड़ता है ना, उसकी लहरों से प्रकट हुए चंद्र है श्री कृष्ण। उसने पूछा फिर ये किशोरी जी कौन है, ये राधा रानी कौन है? उन्होंने कहा राधा रानी है पूर्ण चंद्र। कहाँ के पूर्ण चंद्र? कि श्री कृष्ण के हृदय में संयोग और वियोग की जो लहरें उमड़ती है ना, उन लहरों से प्रकट पूर्ण चंद्र है श्री राधा। दोनों चकोर है, दोनों चंद्रमा है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। मैं एक एक करके आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगी।
आपने पहला प्रश्न किया कि श्री किशोरी जी के होते हुए रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया। हाँ। मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, विवाह के लिए कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है? विशेषकर दो, एक स्त्री और एक पुरुष होगा तो विवाह हो जाएगा। जी हाँ। बाकी बाराती ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने श्री किशोरी जी से कहा, मुझको आपसे ब्याह करना है, मुझसे विवाह करो। तो किशोरी जी चारों तरफ देखने लगी, बोली मुझे आपसे ब्याह करना है, आप इधर उधर क्या देख रही हो? किशोरी जी बोले मैं देख रही हूँ कि ब्याह करने के लिए तो 2 व्यक्ति चाहिए, तो दूसरा कहाँ है? वाह। दूसरा कहाँ है, वो तो दिखाओ, किससे करना है? भगवान बोले हम दोनों को करना है। किशोरी जी बोले हम दोनों 2 हैं कहाँ, है ना, हम दोनों तो एक हैं। ठाकुर जी बोले फिर भी मुझको ब्याह करना है, करो ना। किशोरी जी ने कहा जो मेरे प्रियतम की इच्छा है वही तो मेरी इच्छा है। हमारे किशोरी जी के बारे में एक बात बताएं, मतलब पॉडकास्ट नहीं हो पाएगा, मुझे रोना आ जाएगा। किशोरी जी ने कभी जीवन में अपने बारे में नहीं सोचा। उन्हें भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को अपनी इच्छा बना लिया, भगवान श्री कृष्ण की खुशी को अपनी खुशी बना लिया। कभी उन्होंने अपने बारे में सोचा ही नहीं। भगवान ने कभी विवाह करना है, ठीक है करते हैं। तो भांडीर वट जो हमारे वृंदावन के पास में है, वहां श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ और यह विवाह स्वयं श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कराया। आप कभी आएंगे तो हम आपको दर्शन कराएंगे। 2 है नहीं, मैं फिर से आपसे रिपीट कर रही हूँ, 2 नहीं है, सिर्फ लीला करने के लिए भगवान ने किशोरी जी के साथ विवाह किया। दूसरी बात, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। ब्रह्म की अहिलादनी शक्ति है जिनका नाम है श्री राधा। ब्रह्म का एक नाम है आत्माराम। आत्माराम का क्या मतलब होता है? जो अपनी आत्मा में रमन करता है उनको आत्माराम कहते हैं। तो मैं आपसे कहूं ब्रह्म कौन है, तो आप कहेंगे श्री कृष्ण। हाँ, मैं आपसे कहूं ब्रह्म कौन है? श्री कृष्ण ब्रह्म है। ब्रह्म की आत्मा कौन है? श्री राधा। तो जो ब्रह्म की आत्मा है ना, उनका नाम श्री राधा है। और फिर दूसरी सरल भाषा में कहूँ ना, आप समझ लीजिए कि ब्रह्म के प्रेम ने ही श्री किशोरी जी के रूप में आकार ले लिया है। दुनिया ब्रह्म की पूजा करती है और ब्रह्म हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी की पूजा करता है। भगवान खुद कहते हैं कि व्यक्ति जब रा कहता है ना, मेरे कान खड़े हो जाते हैं कि ये मेरे कहीं स्वामिनी जी का नाम तो नहीं लेगा। खुद कह रहे हैं कि जब रा कहता है ना, मैं अलर्ट हो जाता हूं, मुझे जाना है इसको, ये मेरे स्वामिनी जी का है, मुझे जाना है इसके पास। और जैसे धा बोलता है ना, उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं, इसने मेरी स्वामिनी जी का नाम लिया। जब व्यक्ति अपने मुख से एक बार कृष्ण कहता है ना, कहे कृष्ण कृष्ण, जब व्यक्ति एक बार अपने मुख से कृष्ण कहता है ना, तो जितने देवी देवता है ना, छत्र बनकर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ये पावर होती है एक बार कृष्ण बोलने की। लेकिन सुनिए, लेकिन जब व्यक्ति एक बार श्री राधा कहता है ना, तो स्वयं श्री कृष्ण छत्र बनकर उस व्यक्ति की रक्षा करते हैं। तो जो किशोरी जी है ना, उनके बारे में बोलने की औकात किसी की भी नहीं है। मैं तो बस यही कहूंगी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। जब तक श्री स्वामिनी जी मेहरबान नहीं होंगी। और देखिए, स्वामिनी जी के पास जाने के लिए भी ना, ये बांके बिहारी का मेहरबान होना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट प्रवेश नहीं है, है ना। जब तक आपको वहां से सर्टिफिकेट नहीं मिल जाएगा, कृपा वही करेंगे, भेजेंगे आपको वही। मैं आपको सत्य बताऊं, मैं तो एग्जाम्पल हूँ। हम अनन्य कृष्ण भक्त, बचपन से कट्टर कृष्ण भक्त होते हैं ना, बहुत वही थे। मैं बरसाना जाती थी, लेकिन वो भाव शायद नहीं था जो अब है। जो चीज आज है वो पहले नहीं थी। ये जो चीज थी ना, वो सिर्फ बांके बिहारी के लिए थी। बांके बिहारी आप सब कुछ हो, बांके बिहारी आप सब कुछ हो। पहले मुझे लगता था इस जगत में सबसे सुंदर सिर्फ बांके बिहारी है। लेकिन जिस दिन अमित जी मैंने पहली बार अपनी स्वामिनी श्री राधा रानी को देखा ना,
मैंने बांके बिहारी को तुरंत बोला, आप नंबर 2 पर आ गए हो। आपसे भी अगर ज्यादा कोई सुंदर है ना, आपसे भी ज्यादा कोई प्यारा है ना इस संसार में, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी स्वामिनी जी हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो पता है बहुत ठोक पीट के परीक्षा लेते हैं, बहुत ठोक पीट के परीक्षा लेते हैं। स्वामिनी जी कभी नहीं लेती, उल्टा बचा लेती हैं, कहती इससे कुछ मत कहना, ये मेरा है। आप जब स्वामिनी जी आपके पक्ष में खड़ी हो जाए तो भगवान तो कभी जीवन में कुछ ना कहे। इसलिए मैं कहती हूँ कि ठोकरों से बचना है तो ठाकुर जी को पाइए, और अगर ठाकुर जी को पाना है तो राधा रानी के गुण गाइए। अगर राधा रानी के गुण गाएंगे तो श्री कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ेगा, श्री कृष्ण खुद आपके पास आ जाएंगे। लेकिन ये दोनों एक हैं, इन दोनों में जो लोग भेद करते हैं वे अपराध करते हैं। इन दोनों में कभी भेद दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये दोनों एक हैं, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक है। कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, ये दोनों एक है। रही बात तीसरा प्रश्न, भगवान ने इतने विवाह किए, हम कर लें तो क्या फर्क पड़ता है? 2-3 तरीके से उत्तर देती हूँ। कर लीजिए ना, कौन रोक रहा है, कर लीजिए। एक ब्याह तो बड़ी मुश्किल से होता है, ये संभाला जाता है। कितने बिचौलिए बीच में कितनी झूठी तारीफें करते हैं, हमारा लड़का बड़ा शरीफ है, बड़ा अच्छा है, कुछ खाता पीता नहीं है, तब जाके तो एक ब्याह होता है। पर 16,108 विवाह आपसे करेगा कौन? और आपसे एक नहीं संभाला जा रहा, आप इतने संभाल लेंगे? लोग बहुत तर्क करते हैं अमित जी, मैं कथाओं में भी बोलती हूँ कि भगवान ने जो विवाह किए इसके पीछे बहुत कथा है, ऐसे ही नहीं कर लिए भगवान ने विवाह। भगवान कोई भी काम ऐसे ही नहीं करते। पहली बात तो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के सिर्फ 16,108 ही विवाह नहीं हुए, सिर्फ 16,108 ही पत्नियां नहीं है, बल्कि संसार में जितने जीवात्माएं सब श्री कृष्ण की ही तो पत्नियां हैं। आत्मा का पति कौन है? हाँ, भगवान श्री कृष्ण। तो जितनी जीवात्माएं सब उसकी पत्नियां हैं। तो 16,108 गिनती करने की जरूरत नहीं, गिनती करने तो सारी जीवात्माओं को लेकर गिनती करो। आत्मा का पति तो केवल एक ही होता है, उसका नाम श्री कृष्ण है। इस शरीर का कोई पति हो सकता है, इस शरीर की कोई भी पत्नी हो सकती है, इस शरीर के कोई भी बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आत्मा का पति कृष्ण, आत्मा की पत्नी कृष्ण, आत्मा का सखा कृष्ण, आत्मा का मित्र कृष्ण, आत्मा का प्रियतम कृष्ण, आत्मा की माँ कृष्ण, आत्मा का पिता कृष्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो ठाकुर जी के केवल 16,108 विवाह नहीं, ये तो गिनती के हैं, बल्कि भगवान के तो न जाने कितने विवाह हुए, हम गिनती भी नहीं कर सकते। हम सब भगवान की पत्नियां ही तो हैं, क्योंकि हम सब जीवात्मा हैं। और जीवात्मा की पत्नी कौन, पति कौन? केवल श्री कृष्ण। मीराबाई से एक स्त्रियां कहा करती थी, मीराबाई गिरधर को पति पति कहकर संबोधित करती थी कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा पति है श्री कृष्ण। तो जो गांव की माताएं थी विरोध करती थी, अरे मीरा तुम परमेश्वर को अपना पति पति कहती रहती हो, वो तो परमेश्वर है, वो पति कैसे हुआ? तो मीराबाई बहुत सुंदर उत्तर देती थी। मीराबाई कहती थी, बहनाओं, जब दुनिया की माताएं, जब ये दुनिया की स्त्रियां एक साधारण से पति को परमेश्वर कहती है, हमारे यहाँ पर पति को क्या कहते हैं? परमेश्वर, पति परमेश्वर। मीराबाई कहती थी कि जब दुनिया की माताएं एक साधारण से पति को परमेश्वर कहती हैं, तो क्या ये मीराबाई परमेश्वर को अपना पति नहीं कह सकती क्या? तो श्री कृष्ण तो सबका पति है, और 16,108 गिनने की जरूरत नहीं है, सबको गिनिए। और भगवान ने जो 16,108 विवाह किए, इसके पीछे भी एक कथा है, बहुत बड़ी कथा है। 8 भगवान की मूल पटरानियां हुई, मैया रुक्मिणी, मैया सत्यभामा, मैया जाम्बवती, मैया मित्रवृंदा, मैया यमुना, मैया भद्रा, मैया लक्ष्मणा, ऐसे करके भगवान की 8 मूल पटरानियां हुई थी। और 16,100 के बारे में एक कथा आती है कि एक भौमासुर नाम का राक्षस था जो भूमि से उत्पन्न हुआ।
ये क्या करता था, बड़े बड़े राजघरानों में जाता और सुंदर सुंदर राजकुमारियों का हरण करके ले आता और कारागार में डाल देता। 16,100 को उसने कैदी बना लिया और मन में संकल्प लिया कि जब ये राजकुमारियां 20,000 हो जाएंगी तब एक साथ इनसे विवाह कर लूंगा। भगवान के पास सूचना पहुंची, भगवान आई, भगवान ने भौमासुर को मार दिया। अब भगवान ने जब भौमासुर के कारागार में प्रवेश किया और जब वहां पर राजकुमारियों को देखा तो भगवान के नेत्र में अश्रु आ गए। भगवान ने कहा अब इनसे कौन विवाह करेगा? संसार का कोई भी राजकुमारी ने स्वीकार नहीं करेगा। कहेंगे अरे ये तो भौमासुर के यहाँ पे रहकर आई, ये तो अपवित्र हो गई, दूषित हो गई, हम इनसे विवाह कैसे करें? अभी इनका होगा क्या? फिर आपसे एक निवेदन है, जो लोग तर्क करते हैं ना भगवान के विवाहों के बारे में, सुन लीजिए। भगवान ने कहा अब इनका क्या होगा? इनसे कौन विवाह करेगा? इन्हें तो कोई स्वीकार ही नहीं करेगा। अब इनके माता पिता भी नहीं स्वीकार नहीं करेंगे। अब इनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो कुछ आधे आत्महत्या कर लेंगी और आधी कुछ गलत रास्ते पे चली जाएगी। भगवान ने कहा ये तो अनर्थ हो जाएगा, इनमें इन देवियों की क्या गलती है? तो भगवान ने पता है उन देवियों के पास गए और कहा देवियों आपके मन में कोई अन्यथा विचार ना हो ना, तो मैं आप सभी से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। जिनसे कोई विवाह नहीं कर रहा था ना अमित जी, उनसे मेरे ठाकुर श्री कृष्ण ने विवाह किया, पत्नी बनाया, सम्मान दिया, समाज में जीने का अधिकार दिया। और लोग तर्क करते हैं कि भगवान ने इतने विवाह किए। वो समस्त स्त्रियां भगवान के चरणों में लेट गई, प्रभु इतने दयावान, इतने दयालु, हमें तो कोई संसार का पुरुष भी स्वीकार नहीं करता और श्री कृष्ण आपने अपनी पत्नी बना लिया, आपके जैसा कोई नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं। बहुत ही सुंदर। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी जो आपने अभी एक्सप्रेस किया। एक और चीज जाननी कि भक्ति का सही मतलब क्या है, क्योंकि कई बार जब हम भक्ति के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो लोग ये बोलते हैं कि सब कुछ छोड़ो, सिर्फ भगवान में मन लगाओ। लेकिन सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो लोगों को लगता है कि भक्ति और सांसारिक जो नियम है, परिवार संभालना, सब कुछ, ये साथ साथ चलना थोड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने गृहस्थ आश्रम को सबसे श्रेष्ठ बताया है। आप गृहस्थ में रहकर भगवान की भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का मतलब क्या है पहले ये जान लीजिए। मेरे हिसाब से भक्ति का मतलब है कि भगवान से भगवान के अलावा किसी और वस्तु की चाह नहीं करना ही भक्ति है। 2 बातें हैं, सरल भाषा में समझें तो इसे, कुछ लोग होते हैं भगवान से लेने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो भगवान से भगवान को लेने जाते हैं। आप किस कैटेगरी में आते हैं? अगर नंबर 2 की कैटेगरी में आते हैं तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ है, है ना? अगर नंबर 1 की कैटेगरी में आते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों भगवान के पास गए। एक भगवान से लेने गया, एक भगवान को लेने गया। वाह वाह वाह, है ना? भगवान ने दुर्योधन से कहा दुर्योधन एक तरफ मेरी पूरी सेना है, एक तरफ अकेला मैं हूं, क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा अकेला किस काम का, सेना ले लेता हूँ, ये शस्त्र भी नहीं उठाएंगे, मेरे किसी काम के नहीं। दुर्योधन ने कहा अपने सेना दे दीजिए। भगवान ने कहा ले लीजिए। अब अर्जुन की तरफ भगवान देख रहे और भगवान जोर जोर से हंस रहे और अर्जुन को देख के बोले, आपने सुना ही होगा, बड़ा अच्छा भाव किसी ने लिखा है। भगवान ने अर्जुन से कहा हार निश्चित है तेरी, तू हरदम रहेगा अब उदास। माखन दुर्योधन ले गया, अब तो छाछ बची तेरे पास। छाछ बची है दुर्योधन, तो सब कुछ लेके चला गया, माखन वो ले गया, अब छाछ बची है कृष्ण के रूप में। अर्जुन अब तुम हार जाओगे महाभारत का युद्ध। अर्जुन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। द्वारकाधीश सुनिए, जीत निश्चित है मेरी, जीत निश्चित है मेरी, दास नहीं होगा कभी उदास। और माखन लेकर अर्जुन क्या करेगा जब उसका माखन चोर है उसके पास, है ना? तो हम माखन लेने जा रहे हैं या माखन चोर को लेने जा रहे हैं? आप किस श्रेणी में आते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अभी तक हम भगवान से माखन मांग रहे हैं, जिसका विवाह नहीं होता विवाह करा दो,
जिसके बच्चे नहीं होते बच्चे दे दो, बहुत परेशान हो। जिसके पास धन नहीं है भगवान धन दे दो, जिसके पास नौकरी नहीं भगवान नौकरी दे दो। हम भगवान के पास जाकर भगवान से तरह तरह की वस्तुएं मांगते हैं, लेकिन भगवान के पास जाकर कभी भगवान को नहीं मांगते। आप सोचें कि जिस दिन भगवान हमारे पास आ गए तो सब कुछ तो बिन मांगे ही मिल जाएगा। नौकरी भी हो जाएगी, पत्नी भी आ जाएगी, बच्चे भी आ जाएंगे, फैक्ट्री भी चलेगी। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही, हैरान हूँ अपनी हसरतों पर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर, मैंने बांके बिहारी से सब कुछ मांगा, बस बांके बिहारी को छोड़कर। ये भक्ति का लक्षण नहीं है। स्वामी रामसुखदास जी महाराज के शब्द है, ये परम श्रद्धेय महाराज श्री कहा करते थे, ठाकुर जी से ठाकुर जी के अलावा कुछ मत मांगो। प्रहलाद जी महाराज से भगवान ने कहा, प्रहलाद कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे जीवन में कभी मांगने की कोई इच्छा ही ना आए, यही वरदान दो। और अगर इच्छा आए तो एक ही इच्छा है कि आप मेरे हो जाओ। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ, भक्ति किसका नाम है? भाव का नाम है भक्ति। भक्ति हाथ पैरों से नहीं होती, वरना दिव्यांग लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति बोलने सुनने से भी नहीं होती, वरना गूंगे और बहरे लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति देखने से नहीं होती, वरना सूरदास जी कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर लोग कभी भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति तो भाव से होती है। जहां पर सुंदर भाव होगा ना, भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय है ना, वो है सुमन। सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। जहां सुंदर मन होगा, भगवान ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएंगे। तो जीवन में कभी कुछ मांगने का मन करे ना, भगवान से कहो, बहुत आपने हमें फंसा लिया सांसारिक चीजों में, अब हम आपकी बातों में नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान से धन मांगो को दे देंगे, पत्नी मांगो को दे देंगे, पति बोले ले जा ले जा ले जा, खुश हो जा, बच्चे ले जा, फैक्ट्री जो चाहिए ले जा। भगवान अपने आप को देने में कतराएंगे। भगवान से कहो, अब हम माखन वाखन आपसे नहीं लेंगे, अब हम सीधा माखन चोर को लेंगे। अगर आपको देना है तो अपने आप को हमें दे दीजिए, बाकी हमारे जीवन में कोई इच्छा नहीं है। मैं फिर एक बात कहूंगी, जीवन में जब माखन चोर आ गया ना, कुछ और मांगने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मेरे यहाँ पे एक चीज आएगी, जैसे जिस तरह से हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, या फिर ये कहें कि हमारी जिंदगी में पूजा पाठ, हवन करते हैं हम लोग, मंत्रों का जप करते हैं, इनका कितना रेलेवेंस है? क्योंकि जब हम मैनिफेस्टेशन में बात करते हैं तो हम उन चीजों को लिखते हैं, बोलते हैं जो हमें लाइफ में चाहिए होती है, और जो हम चैंट करते हैं, मंत्र जप कर रहे हैं या हवन कर रहे हैं, वहां पर भी हम जप कर रहे होते हैं मंत्रों का। ये कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? बहुत ज्यादा। भगवान की 9 भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये भगवान की 9 भक्ति है, जिसमें से आपने जो चैंटिंग बोला, कीर्तन, ये भगवान की दूसरी भक्ति है। पहली भक्ति होती श्रवणम, आप भगवान की कथा सुने। दूसरी भक्ति होती है कीर्तनम, इज नंबर 1 श्रवणम। श्रवणम का मतलब है सुनिए। अब क्या सुने? पहला प्रश्न, कान में एयरपॉड्स लगाकर मूवी के गाने सुने, या किसी पड़ोसी के घर जाकर किसी की बुराइयां सुने, या चुगलियां सुने, संसार की बातें सुने, क्या सुने? तो कहा कि इन कानों से भगवान की कथा सुनो। फिर दूसरी भक्ति बोली कीर्तनम, जिसकी कथा सुन रहे हो ना, उसका कीर्तन करो। और कीर्तन में जो आप बोल रहे थे ना, कीर्तन जरूरी है कि नहीं? कीर्तन बहुत जरूरी है। कीर्तन में बहुत बड़ी ताकत होती है। कैसे? एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी जंगल में से होके निकल रहे थे, रात्रि का समय था, तो महाप्रभु जी के ऊपर बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं ने आक्रमण कर दिया, अटैक कर दिया।
तभी महाप्रभु जी के मुख से ना एक कीर्तन निकला, एक ध्वनि निकली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जैसे ही ये मंत्र महाप्रभु जी के श्री मुख से निकला, बड़े बड़े हिंसक जीव जंतु, शेर, भालू, हाथी, चीता सब नाचने लगे। ये ताकत होती है कीर्तन में, ये ताकत होती है मंत्रों में, कि इससे बड़े बड़े हिंसक जीव जंतुओं की बुद्धि भी बदल जाती है। और इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने घर में एक नियम बनाओ कि रोज हम 1 घंटे परिवार के साथ बैठकर कीर्तन करेंगे। मैं आपको आज एक बात बता रही हूँ, कहने का विषय नहीं है, मुझे याद नहीं, न जाने कितने वर्ष हो गए, मेरे घर में रोज शाम को 1.5 घंटा कीर्तन होता है। बहुत सुंदर। और हमारी अनुपस्थिति में भी होता है। ऐसा नहीं हम कथाओं में चले जाते हैं तो कीर्तन बंद हो जाए, नहीं, हमारी अनुपस्थिति में भी मेरी माता जी, मेरे भाई, मेरी बहन बैठकर कीर्तन करते हैं। हमारी अनुपस्थिति में भी होता है और हमारी उपस्थिति में होता है। और इसका प्रभाव मैं आपको बता दूं, जिस घर में कीर्तन होता है ना, हनुमान जी उस घर की रक्षा करते हैं। जिस घर में भगवान की कथा कही जाती है ना, उस घर की हनुमान जी रक्षा करते। और जहाँ हनुमान जी होते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। तो जब जहाँ हनुमान जी है ना, वहाँ भूत प्रेत पिशाच राक्षस दुष्ट आत्माएं प्रेत आत्माएं कभी भी उस जगह नहीं आ सकती है। ये ताकत होती है मंत्रों की, ये ताकत होती है कीर्तन की। तो अपने घर में एक नियम बनाइए कि रोज हम देखो पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। नियम पता है क्या होता है? शास्त्र के अनुसार नियम होता है कि 24 घंटों को 2 भागों में डिवाइड करो। कितना हो गया? 12। अब शास्त्र कहता है 12 घंटे भजन करो और 12 घंटे अपने काम करो। संभव है? नहीं। चलो 12 घंटे का आधा करो, 6 घंटे। चलो 6 घंटे भजन करो, बाकी के समय अपने काम करो। नहीं कर पाएंगे लोग, मुश्किल है। चलो 6 घंटे का आधा करो, 3 घंटे भजन करो, बाकी के 21 घंटे अपने काम करो। मुश्किल है। 3 घंटे का आधा करो, 1.5 घंटा भजन करो, बाकी के समय काम करो। कर पाएंगे? मुश्किल हो। चलो 1.5 घंटे का आधा करो, 45 मिनट भगवान का भजन करो, बाकी के समय आप अपने काम करो। आपकी 45 मिनट बाकी के आपके समय को अच्छा बना देंगी। और जो लोग 45 मिनट भी नहीं कर सकते, उनको मेरा प्रणाम। सही बात। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जिसने जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा। भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, कथाएं सुनेंगे, कथा कहेंगे, सिंहासन पर बैठ के जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो यमराज के दूत आएंगे, रस्सियों में जकड़ कर, खींच कर, घसीट कर लेके जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। कीर्तन करें, चैंटिंग करें, भजन करें, मंत्र जाप करें, ज्यादा से ज्यादा। मैं हमेशा कहती, लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम काम कर रहे हैं घर के, भजन कैसे करें? हम कहते काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। लोग कहते हैं हम 24 घंटे उनके नाम को गाएंगे तो क्या होगा? तो मैं उनसे एक बात कहती हूँ कि याद आए कि उनको कभी ना कभी। ऐसा तो है नहीं हम किसी व्यक्ति को याद करें और फिर वो हमें वापस रिस्पॉन्ड ना करे, कभी तो करेगा। हम किसी मार्केट में जा रहे हैं, आप मार्केट से निकल के जा रहे हैं और मैंने आपको पहचान लिया, मैं आपके पीछे पीछे, आप मेरे आगे आगे। मैंने एक बार अमित जी बोला, आपने सोचा किसी और अमित को बुलाया होगा। मैंने फिर से आपका नाम लिया, फिर से आपका नाम लिया, लेकिन आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे। लेकिन जब मैं बार बार आपके नाम को पुकारूंगी तो आपको भी पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा ना, भैया कौन इस भीड़ में मेरा नाम ले रहा है। तो वैसे ही जब हम बार बार भगवान के नाम को गाएंगे तो उनको एक बार देखना ही पड़ेगा कि कौन मुझे पुकार रहा है। तो याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन भी देंगे कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। हर समय भजन कीजिए। आपके जीवन का एक भी क्षण ऐसा नहीं जाए जिस समय आपने भजन नहीं किया।
श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, श्री रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी ने लिखा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। व्यक्ति के जीवन में विपत्ति का समय तब होता है जब वह अपने भगवान को भूल जाता है। जिस समय भजन करना बंद कर देता है वह उसके जीवन का सबसे बड़ा विपत्ति वाला समय होता है, और जिस समय वो श्री कृष्ण को याद करता है यही उसका सबसे अधिक संपत्ति और सुख वाला समय होता है। बस बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। लेकिन ना मेरा एक सवाल है आपसे यहाँ पे, जब हम सनातन में भगवान के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारे देवी देवता हमारे सामने आते हैं, ठीक है। कोई माता शेरावाली माता को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई महादेव, कोई बजरंगबली जी को। तो किस भगवान को पूजना चाहिए ये कैसे डिसाइड किया जाए? मैं हमेशा एक बात कहती हूँ सभी से, अपनी व्यासपीठ से भी मैंने बहुत बार बोला है कि निंदा कभी किसी की नहीं करें और निष्ठा एक में रखें। अच्छा, ओके। आप मंदिर में जाते हैं पूजा करने के लिए, वहां पे समस्त देवी देवता विराजमान है ना, ठाकुर जी भी है, हनुमान जी भी है, माँ जगदम्ब भवानी भी है, उमापति महादेव भी है। अब आपकी श्रद्धा बाबा में है, महादेव के अंदर है, मान लीजिए आप बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, डेफिनेटली आप उनके पास जाएंगे। लेकिन बाबा के पास में ही श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, तो अगर आपने श्री हनुमान जी को छोड़ दिया और महादेव की पूजा करी तो हनुमान जी को बुरा नहीं लगेगा, लेकिन बाबा को बुरा लग जाएगा। सबसे पहले आप श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करें और हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके कहें, हे हनुमान जी महाराज, ऐसा आशीर्वाद दो ना कि मेरी महादेव के चरणों में प्रीति और बढ़ जाए। आप ऐसी कृपा करो ना कि बाबा के चरणों में मेरा मन और लगे, तो इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। इससे आप निंदा किसी की नहीं करें। हमारे सनातन धर्म में कहा गया कभी निंदा ना करें, लेकिन निष्ठा एक में रखें। दूसरा प्रश्न, बहुत से देवी देवता हैं, कलयुग में रोज कहीं ना कहीं कोई एक देवी, कोई एक बाबा प्रकट हो जाते हैं, किसमें मन को लगाएं। अब भगवान श्री कृष्ण को पहले ही पता था कलयुग में ऐसा होगा, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 9वें अध्याय में खुद ही बता दिया किसकी पूजा करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए, किसकी पूजा करने से क्या होगा। भगवान ने बोला, ध्यान से सुने, भगवान ने कहा, यांत देवव्रता देवान पितृन यांत पितृव्रता भूतान यांत भूतेज्या यांत मद्या जिनु अपि माम। भगवान ने कहा, यांत देवव्रता, जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे मरने के बाद देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान ने कहा, जो पितरों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कहा, भूतान यांत भूतेज्या, और जो मनुष्य भूतों की पूजा करते हैं वे मरने के बाद भूतों को प्राप्त हो जाते हैं। फिर कह रहे हैं, और हे श्री अर्जुन, जो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं वे अपने श्री कृष्ण को प्राप्त हो जाते हैं। और एक बार जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया, उन्होंने खुद भगवत गीता के 8वें अध्याय में ऐसा श्लोक अपने मुख से बोला कि माम उपित्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। एक बार जो श्री कृष्ण को प्राप्त हो गया फिर बार बार कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम का जो चक्र है इससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि अब वो श्री कृष्ण के पास आ गया। तो आपके प्रश्न का उत्तर आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी मेरा एक और सवाल है, जब हम भागवत पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, तो हमें समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है, और कुछ लोगों का ध्यान ज्यादा दूसरे भगवान की तरफ भी होता है, जैसे आपने कहा महादेव की तरफ होता है, या हनुमान जी की तरफ होता है, या किसी माता जगदम्बे, जो भी है ना। तो लोग थोड़ा सा कई बार ये सोचने लगते हैं कि क्या ये सारे रास्ते हमें भगवान श्री कृष्ण से ही मिलाते हैं क्या? क्योंकि भगवान तो कहते हैं भगवान तो एक है। बिल्कुल भगवान एक है। मैंने फिर कहा कि आप देखिए, महादेव, पता है महादेव भगवान श्री राम से कितना प्रेम करते हैं। हाँ। भगवान महादेव कहते हैं कि राम मेरे ईश्वर हैं, और राम कहते हैं कि शंकर मेरे ईश्वर हैं। तो इन दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही। आपको जो प्रिय है आप उनकी आराधना कीजिए ना। एक बात बताऊं, जब तक बाबा महादेव की कृपा नहीं होती ना, व्यक्ति को कभी कृष्ण भक्ति प्राप्ति नहीं होती है।
वाह। जब महादेव की हस्ताक्षर आपके ऊपर हो जाएंगे ना, जब महादेव कृपा करेंगे, तभी व्यक्ति को भगवान श्री राम और कृष्ण की शरणागति मिलती है। बिना बाबा की कृपा के भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं जा सकते आप तो डायरेक्ट पहुंच जाओ, नहीं नहीं नहीं। मुझे याद है बचपन में मैं रोज भगवान शंकर के मंदिर जाती थी, और स्कूल जाने से पहले जब बहुत छोटी थी ना, तो मेरे घर का एक नियम था, सुबह उठो, नित्य कर्म से निवृत्त होकर सबसे पहले बाबा के स्नान कराने के लिए मंदिर जाओ। तो मेरी मम्मी एक लोटा जल भर के मेरे हाथ में दे दिया करती थी, जाओ बाबा की आराधना करो और मंत्र बोलो, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो हम भगवान का अभिषेक करते थे। मैं सत्य बता रही हूँ, जब तक आदिदेव महादेव प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान श्री राम और कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि वही कृपा करके व्यक्ति को राम जी की तरफ भेजते हैं और कृष्ण की तरफ भेजते हैं, और भगवान श्री कृष्ण फिर कृपा करके व्यक्ति को श्री राधा रानी की तरफ भेजते हैं। ये ऐसे ऐसे सीढ़ियां चलती आ रही है। आप पहले वहां जाइए, वहां से कृपा मिलेगी, तब श्री कृष्ण के पास आएंगे, और देखिए जब श्री कृष्ण कृपा करेंगे तो आप स्वामिनी जी के पास जाएंगे, और वहां जाने के बाद कहीं जाना शेष नहीं रहता है। तो महादेव की कृपा होना बहुत जरूरी है। और पता है बाबा कितना प्रेम करते हैं भगवान से। जितना समुद्र मंथन के समय विष निकला था, सब बाबा ने पी लिया था। तो बाबा का जो कंठ था ना, वो नीला पड़ गया है ना, तो सारा जितना जहर था ना, बाबा ने ना अपने कंठ में रख लिया। तो एक व्यक्ति ने बोला, बाबा आपने इतना जहर पी लिया, कंठ में रख लिया, कंठ नीला पड़ गया, एक काम करो ना, इस जहर को अपने हृदय में उतार लो, अंदर ले जाओ। पता है महादेव ने क्या कहा? नहीं, मैं इस जहर को अपने भीतर लेके नहीं जा सकता। बोले क्यों? क्योंकि हृदय में मेरे राम रहते हैं, हृदय में मेरे राम बैठे हुए हैं। मेरे ये जहर मेरे राम का स्पर्श करे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, ये जहर हमेशा मेरे कंठ में रहेगा। तो भगवान में भेद दृष्टि ना लेकर आए, वो एक ही है। आपकी जिनमें निष्ठा है, जो भी आपके आराध्य हैं, उनकी तन से, मन से, हृदय से, आत्मा से आराधना कीजिए, अपने इष्ट की सेवा कीजिए। यही भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि आपकी दृष्टि में आपके इष्ट के अलावा कोई दूसरा ना हो। बाबा तुलसीदास जी महाराज को हर किसी व्यक्ति में सीता राम जी का दर्शन होता था। उन्होंने चौपाई भी लिखी, सिया राम मय सब जग जारी, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। समस्त जीवात्मा मेरे लिए सीता राम जी का स्वरूप है, मैं सबको प्रणाम करता हूँ। हर व्यक्ति के अंदर अपने इष्ट को देखिए ना, यही सबसे बड़ी भक्ति है। यही सबसे बड़ी आपका भक्त होने का लक्षण है कि आपको हर व्यक्ति के अंदर अपने इष्ट का दर्शन हो रहा है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी है गई लाल। जहां देखो आपको आपका इष्ट नजर आए, ये है सर्वश्रेष्ठ लक्षण है। बहुत ही सुंदर। बहुत ही, मैं एक दो वर्ड है जो मैंने, जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं, एक है सत्संग और एक है संगत। तो ये कितना जरूरी है सत्संग का हिस्सा होना और सही संगत का होना, ये जो चक्र है ये कितना जरूरी है आज के वक्त में? दोनों का मतलब समझते हैं। ठीक। सत्संग क्या है? सत्संग, सत यानी अविनाशी, जो अविनाशी परमात्मा से आपका मिलन करा दे, उसको सत्संग कहा जाता है। सत्संग क्यों जरूरी है? क्या जरूरत है सत्संग करने की? तो बाबा गोस्वामी जी ने ही उत्तर दिया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक आप सत्संग नाम के स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, तब तक आपको विवेक नाम की डिग्री प्राप्त नहीं होगी। अगर विवेक चाहिए तो सत्संग में रोज चाहिए। अब सत्संग मिलेगा कैसे? सत्संग मिलेगा कैसे? जिस पर राम कृपा होगी। वाह। जिस पर राम जी कृपा करेंगे उसको सत्संग मिल जाएगा। तो जो परमात्मा से आपका मिलन करा दे वो सत्संग है। और अमित जी, सत्संग की महिमा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। कहा गया, बाबा गोस्वामी जी ने ही रामचरितमानस में कहा है,
तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरहि तुला एक अंग, तूलन ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। अगर तराजू के एक पल्ले पर संसार के समस्त साधन रख दिए जाए और तराजू के दूसरे पल्ले पर क्षण भर का सत्संग रख दिया जाए ना, तो वह क्षण भर का सत्संग सब पर भारी पड़ जाएगा। तो जो सत्संग है ना, इसकी महिमा बहुत विशाल है। कहते हैं कि सत्संग का तो महत्व परमात्मा के दर्शन से भी ज्यादा है। तो अब आप कहेंगे कि परमात्मा का दर्शन तो बहुत बड़ी बात होती है, सत्संग से छोटा कैसे हो सकता है? सत्संग लेकिन बड़ा है। कैसे? मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगी, उत्तर देना। दुर्योधन ने कितनी बार भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया? बहुत बार किया होगा। जी हाँ। दुशासन ने कितनी बार किया होगा? बहुत बार किया होगा। शिशुपाल ने कितनी बार किया होगा? बहुत बार किया होगा। लेकिन क्या ये दुर्योधन, दुशासन, ये शिशुपाल अपने काम और अपने क्रोध को कभी कंट्रोल कर पाए? नहीं कर पाए ना। इसका उत्तर पता है क्या था? इसका उत्तर ये है कि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन तो किया, लेकिन कभी सत्संग नहीं किया। ये सत्संग की महिमा होती है कि व्यक्ति अपने काम, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने मोह को अपने वश में कर पाता है। इसलिए सत्संग की जो महिमा है, हमारे शास्त्रों ने बहुत विशाल रूप में गाई है कि सत्संग करो। अगर क्षण भर का भी सत्संग आपको मिल गया ना, तो आप समझ लीजिए कि आज आपके ऊपर भगवान की ज्यादा ही मेहरबानी है। कहते अति हरि कृपा जाहि पर होई। भगवान जब बहुत, मैंने कहा अति हरि कृपा बोला, हरि कृपा नहीं बोला, हमने कहा अति, यानी कि भगवान की अति हरि कृपा जब होती है, जब बिहारी जी बहुत कृपा करते हैं, तब जाकर उनकी कथा सुनने को मिल पाती है। आज आप भी बहुत सौभाग्यशाली हैं और आज मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि हम दोनों को इस पॉडकास्ट के माध्यम से आज कथा सुनने का और कहने का अवसर मिल रहा है। तो आज हमें लग रहा है कि बिहारी जी ज्यादा मेहरबान हैं। दूसरी बात, संगति। संगति का असर हमारे जीवन में पड़ता है। हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, उसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। मैं कहानी, कथा सुनाती हूँ। भागवत में कथा आती है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अजामिल। बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक बार एक गणिका को देख लिया जो बड़ी सुंदर थी, और गणिका से जाकर विवाह कर लिया और उसको अपने घर लेकर आ गए। अब जब घर लेकर आए तो वैसे तो कर्मकांडी ब्राह्मण थे। अब सुबह जैसे ही माला जाप करने के लिए बैठे तो पत्नी ने फटकार लगा दी, क्या कर रही हो, ये माला जोड़ी लेकर क्यों बैठे हो? तो अजामिल ने कहा मैं भजन कर रहा हूँ। क्या भजन, काहे का भजन? जाओ मेरे लिए धन कमा कर लेकर आओ। गड़का को धन चाहिए, बोले धन कमा कर लेकर आओ। तो पंडित जी ने कहा ठीक है। अब पंडित जी ने माला जपना बंद कर दिया। संग का असर मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या होता है। पंडित जी माला जप करते थे, पत्नी का आदेश हुआ धन कमा कर लाइए, पंडित जी ने चोरी करना प्रारंभ कर दिया। प्रमोशन हो गया, पंडित जी से सीधा डाकू बन गए। ये होता है संग का असर। डाकू अजामिल के नाम से प्रसिद्ध हो गए। लोग जब उनका नाम सुनते थे तो अपने घर के दरवाजे बंद कर दिया करते थे, डाकू अजामिल आ गया। कहाँ पंडित जी थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे, लेकिन गड़का से विवाह कर लिया, बुद्धि बदल गई। हम कैसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, इसका असर हमारे जीवन में पड़ता है। देखो, एक गलत व्यक्ति कितना भी मीठा क्यों न बोले, लेकिन एक दिन विष बन जाएगा। और एक अच्छा व्यक्ति कितना भी बुरा क्यों न बोले, एक दिन औषधि बनकर काम आएगा, है ना। नीम के पेड़ की जड़ों में कितना भी दूध डाल देना, कभी मीठा नहीं हो सकता। गलत व्यक्ति की संगति करके आप अच्छे तो नहीं रह सकते, चाहे कितना भी कंट्रोल हो, कभी न कभी तो मन भटकेगा। आपका मित्र अगर दारू पीता है, शराब पीता है, आप नहीं पीते, एक दिन नहीं पिएंगे, अरे मैं नहीं पीता भाई, मुझे मत पिलाया कर। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, अच्छा ज्यादा मत पीना, एक ढक्कन। एक दिन एक ढक्कन से आपको पूरा बॉटल पीने वाला बना देगा। आराम से, करेक्ट, एग्री। भक्त की संगति करोगे भक्त बन जाओगे, दुष्ट की संगति करोगे दुष्ट बन जाओगे, शराबी की संगति करोगे शराबी बन जाओगे।
संगति का जीवन में बहुत असर पड़ता है। हम कैसे लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इसका असर हमारे जीवन में आएगा। तो ज्यादा से ज्यादा भक्तों की संगति करें, संतों की संगति करें। भक्त कहाँ मिलेंगे? सत्संग में जाकर मिलेंगे। सत्संग जाइए, भक्त मिलेंगे, और भक्त और सत्संग दोनों मिल जाएंगे तो फिर परमात्मा से मिलने में कोई देरी नहीं होगी। बहुत सही, बहुत सही। अब आई थिंक हमने सत्संग और संगत के बारे में जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया वो बहुत बहुत गहरा था, और आई एम श्योर लोगों को समझ में आ जाएगा कि सत्संग का हिस्सा होना कितना जरूरी है, और हमारी संगत कैसे हमारी लाइफ को डिसाइड कर रही है कि हम कहाँ पहुंचेंगे। वो संगत का ही असर जाने वाला है सारा का सारा। एंड आई एम श्योर बाय नाउ, क्योंकि हम जब हम मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोलते हैं तो हम बार बार यही बोलते हैं कि आपकी संगत सही है तो आपकी सोच सही रहेगी, क्योंकि आप अदरवाइज आप धीरे 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 उस लूप में चले जाएंगे जहां पर बहुत सारी नेगेटिविटी होगी अगर आप गलत लोगों के साथ हैं। अब मेरा एक सवाल है कि चित्र में और चरित्र में क्या फर्क होता है? फर्क तो बहुत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चरित्र की पूजा होती है, चित्र की नहीं होती। हाँ, है ना। कोई व्यक्ति दिखने में बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन उसका चरित्र नहीं है, क्या आप उसके पास बैठना पसंद करेंगे? नहीं। तो डेफिनेटली चरित्र पूजनीय हुआ। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में प्रवचन करने के लिए गए, तो एक विदेशी व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा कि आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं? भगवा वस्त्र पहने हुए हैं और पगड़ी पहनी हुई है, आप मेरे साथ ब्यूटी पार्लर चलिए, अच्छे से गुची, प्राडा, एलवी, क्या अच्छे अच्छे कपड़े पहनवाऊंगा, अच्छे से शू, बढ़िया सा कैप, चश्मा, ये सब अच्छे से टेलर से आपके लिए कपड़े बनवाऊंगा, आप मेरे साथ चलें, आप ये वस्त्र उतार दीजिए। स्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था। स्वामी जी ने कहा था, इन योर कल्चर अ टेलर मेक्स यू जेंटलमैन, बट इन माई कल्चर कैरेक्टर मेक्स यू जेंटलमैन। मेरे यहाँ पर चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती। मेरे पापा जब हम बहुत छोटे थे तब हमें एक लाइन सिखाते थे, हमें जब बहुत बचपन में, जब नर्सरी केजी में पढ़ती होंगी तब बताते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट बेटा इफ योर कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो हमारे यहाँ पर चरित्र को पूजनीय बताया गया है, चित्र को पूजनीय नहीं बताया गया। और जिसके पास चित्र और चरित्र दोनों है उनको तो मेरा प्रणाम है। लेकिन फिर भी हमारे चरित्र पूजनीय है, क्योंकि भारत देश में चरित्र की पूजा होती है, चित्र की पूजा नहीं होती। इसीलिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाइए। माता पिता का बड़ा उत्तरदायित्व होता है अमित जी कि अपने बच्चों को बचपन में ही संस्कार दे डालें, उनके बड़े होने का इंतजार नहीं करें। आपने देखा हो कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो कच्चे घड़े पे कुछ रेखाएं बनाता है। हाँ। क्यों बनाता है? कच्चे घड़े पर क्यों बनाता है? क्योंकि पकने के बाद वो रेखाएं कभी मिटेंगी नहीं, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लेना, लेकिन उन रेखाओं को मिटा नहीं पाओगे, इसीलिए कच्चे घड़े पर बनाता है। तो जो संस्कार, जो बीज आप बचपन में बच्चों के अंदर डाल दोगे, वह बीज जब तक वो संसार में रहेंगे तब तक रहेगा, तब तक काम करेगा, उसे कोई मिटा नहीं पाएगा। तो अपने बच्चों को संस्कार दो। मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि देखो भैया, जिस गांव में बारिश ना हुई हो वहां की फसलें नष्ट हो जाती हैं, और जिस घर परिवार में संस्कार नहीं है वहां की नस्लें नष्ट हो जाती हैं। तो अपने बच्चे को खेल खिलौने एक बार के लिए मत दो, एक दिन खिलौना नहीं दोगे तो 2-4 घंटे रोएगा, लेकिन संस्कार नहीं दिए, संस्कार देना भूल गए तो जीवन भर रोएगा भी और आपको भी रुलाएगा साथ में। क्योंकि बच्चों को कष्ट होता है तो माता पिता को कष्ट होता है, बच्चों की खुशी से ही माता पिता की खुशी जुड़ी हुई है। तो ये आपका उत्तरदायित्व है कि जब वो छोटे हैं आपने कैसे संस्कार उनके अंदर डाले हैं, आपने उनको बताया कि नहीं बताया कि चित्र पूजनीय है, कि चरित्र पूजनीय है, चरित्र को बचा के रखना है कि चित्र को बचा के रखना है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर संसार को रिझाना है तो चित्र को चमकाइए, दुनिया वालों को रिझाना है तो चेहरे को चमकाइए, लेकिन मुरलीधर को रिझाना है तो मन को चमकाइए, अपने हृदय को चमकाइए, अपनी आत्मा को चमकाइए। आपका उन लोगों के लिए क्या कहना है जो
चित्र के पीछे ही है। आ जाएंगे वापस, समझ आ जाएगा। देखिए कोई व्यक्ति बहुत मैं देखिए जो सुंदर है भाई, मैं उनको प्रणाम करती हूँ, मैं निंदा नहीं कर रही। भगवान बड़ी कृपा करते हैं जब आपको रूपवान बनाते हैं। अमित जी, 4 चीजें व्यक्ति को बिगाड़ने वाली होती है। रूपम, यौवनम, संपत्ति, प्रभुत्तम, विवेकता। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और सत्ता का मिल जाना। इन 4 चीजों में से कोई एक भी चीज आपके पास है और विवेक नहीं है, तो वह व्यक्ति उस चीज का दुरुपयोग करेगा। अगर विवेक है तो संभाल ले जाएगा, और विवेक नहीं हुआ तो कई लोग आपने देखा रूप का दुरुपयोग करते हैं, कई लोग अपनी युवा होने का दुरुपयोग करते हैं, कई लोग अपनी पावर का दुरुपयोग करते हैं, कई लोग अपने धन का दुरुपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विवेक नहीं है। और विचार करो, जिसके पास चारों चीजें हैं ऊपर से विवेक भी है, ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा होगी। तो चित्र भी पूजनीय है क्योंकि भगवान ने आपको रूपवान बनाया है। ये उनकी बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने आपको रूपवान बनाया। आप अच्छे दिखते हैं, उनकी कृपा का ही असर है। लेकिन जब उन्होंने कृपा की है तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप उसका सदुपयोग करें, आप उसका दुरुपयोग ना होने दें, विवेक के साथ उसका प्रयोग करें। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं। एक मेरा ना एक सवाल है कि आज के युग में जैसे लोग चित्र के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे ही मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे ही भाग रहे हैं। और क्योंकि और ये डिपेंड करता है कि हम हमारा पास्ट कैसा रहा। इंसान उस चीज के पीछे ज्यादा भागता है जो उसके पास नहीं था। अगर फाइनेंशियली थोड़ा कमजोर रहे, परिवार में गरीबी देखी, सब कुछ देखा, तो इंसान का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा कमाना ही होता है। मैं आपको सच बताना चाहता हूँ कि मेरे परिवार में भी ऐसे था। हमें सिर्फ सही गलत का डेफिनेशन बताया गया और लाइफ में सिर्फ एक चीज रह गई कि बेटा पैसे कमाना जरूरी है जी। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो, सही रहो, ताकि आप अच्छे पैसे ज्यादा कमा सको। तो बचपन या काफी टाइम पहले तक भी, कुछ टाइम पहले तक भी इनफैक्ट जिंदगी का एक ही पर्पस था कि पैसे कमाना और अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों को अचीव करना, मीट करना। और जब वो जरूरतें पूरी हो गई, जो बेसिक नीड्स होती है, थोड़ा लग्जरी सब पूरा हो गया, तो फिर समझ में आया कि भाई ये जब मिल गया तो समझ में आया कि ये बहुत काम का है नहीं, ये सब इसके अलावा भी बहुत दुनिया जो हम नहीं देख पा रहे थे। तो आपको लगता है कि मेटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। संसार में आए हैं, संसार में रहने के लिए अच्छा घर बनाना धर्म होता है। आप खूब बढ़िया सा सुंदर सा आलिशान महल बनाइए, किसने रोका है? संसार में रहने के लिए 8 घंटे बैठ के नौकरी करना भी धर्म है। संसार में रहने के लिए खूब धन कमाना भी धर्म है। संसार में रहने के लिए अपने माता पिता की सेवा करना, उनसे प्रेम करना धर्म है। संसार में रहने के लिए अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करना भी धर्म है, उसकी हर इच्छा पूरी करना भी धर्म है। अपने सगे संबंधियों की सेवा करना भी धर्म है। सब धर्म के अंदर है। लेकिन पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, पैसा मेरा, घर मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, मैं इनके बिना मर जाऊंगा, मैं इनके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा, यही अधर्म है। वाह वाह, करेक्ट। पैसा कमाना गलत नहीं है, खूब पैसे कमाइए जितना आप कमा सकते हैं, लेकिन नीति के साथ। अनीति के साथ कमाने के लिए मैं नहीं कह रही, नीति के साथ जितना आप पैसा कमा सकते कमाइए। लेकिन अब ये नहीं कि ये मेरा है, अब ये इसके बिना मैं मर जाऊंगा, ये गलत है। संसार से मिला है, आप कुछ लेकर आए थे क्या? जो प्राप्त किया आपने यही प्राप्त किया, जो छोड़ के जाओगे आप यही छोड़ के जाओगे। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। जब बालक जन्म लेता है अमित जी, उसके पास सांसें होती हैं पर नाम नहीं होता। नहीं होता। और जब वही व्यक्ति मरता है, उसके पास नाम होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सांसें नहीं होती है। इस बीच का जो भरने वाला जो रिक्त स्थान है ना, इसको अच्छी अच्छी चीजों से भरिए। सांस से लेकर नाम तक की जो यात्रा है ना, इसको अच्छे अच्छे से भरिए। एक बार भगवान एक भक्त के घर गए और भक्त से जाकर बोला, भक्त ये महल किसका है?
भक्त ने कहा आपका है। भगवान बड़े खुश। भगवान अंदर के नौकर चाकर किसके है? भक्त ने कहा ये भी आपके हैं सरकार। भगवान ने कहा ये पुत्र पुत्रियां किसके हैं? भक्त बोला ये भी आपके हैं। भगवान ने उसके बैंक बैलेंस की तरफ देखा, ये बैंक बैलेंस किसका है? भक्त ने कहा आपका है गोपाल, ये भी आपका है। भक्त ने फिर कहा और कुछ पूछिए। भगवान ने कहा पूछेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छा ये बताइए माता पिता किसके हैं? भक्त ने कहा सरकार ये माता पिता भी आपके हैं। भगवान ने फिर कहा ये पत्नी किसकी है? अभी कोई होता तो बोलता मेरी। भक्त ने कहा सरकार ये पत्नी भी आपकी है। भगवान फिर मंदिर में गए जहां पर युगल रूप में श्री राधा कृष्ण विराजमान थे। भगवान ने कहा ये भगवान किसके हैं? भक्त चरणों में गिर गया, सब कुछ आपका है लेकिन ये भगवान मेरे हैं। आप इस सिद्धांत के साथ जिए ना अपनी लाइफ, आपका कुछ कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। कमल कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ की एक बूंद अपने ऊपर नहीं आने देता। आप कमल बनिए ना, यहाँ रहकर सारे कार्य कीजिए। जैसे एक लेखक लिखने बैठता है तो लेखनी ग्रहण करता है और लिखना बंद करने पर लेखनी छोड़ देता है, वैसे ही कर्म करते समय शरीर को ग्रहण करना चाहिए और कर्म समाप्त होते ही शरीर से असंग हो जाना चाहिए। ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण होता है। शरीर संसार की वस्तु है, संसार से प्राप्त हुआ है तो इस शरीर को संसार की सेवा में लगाइए। पत्नी की सेवा कीजिए, बच्चों की कीजिए, धन कमाइए, नाम कमाइए, सब कुछ कीजिए क्योंकि ये संसार की वस्तु है। लेकिन हमारा जो हृदय है, हमारी जो आत्मा है, मैंने पहले बोला हम भगवान के अंश हैं। तो आप भगवान के अंश हैं, इसलिए अपने मन को, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में लगा दीजिए। ऐसे आप जीवन जिएंगे तो आप अपने सांसारिक दायित्व भी पूरे कर पाएंगे और आप अपने आध्यात्मिक दायित्व भी पूरे कर पाएंगे। बहुत ही सुंदर। जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम बार बार ये बात करते हैं कि आप ये जानो कि आप लाइफ में क्या चाहते हो, क्लैरिटी लेकर आप अल्टीमेटली क्या पाना चाहते हो, चाहे वो मेटेरियलिस्टिक है चाहे नॉन मेटेरियल चीजें। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को इस भगवत गीता में दिए गए एक श्लोक से खंडन करते हैं उसका, कि जहां पर ये बताया गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। बट क्या सच में ये पॉसिबल है कि कर्म करते रहें बिना ये सोचे हम कहां पहुंच रहे हैं? या जो वो श्लोक है उसका सही मतलब क्या है? भगवान ने ये बात अर्जुन से कही कि अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है ना। वो समय डिसाइड करेगा, नियति डिसाइड करेगी कि आपको क्या फल मिलेगा। भगवान अर्जुन ने कहा प्रभु मैं शुद्ध कर रहा हूं, क्या होगा इससे? भगवान ने कहा तुम फल की इच्छा क्यों करते हो भाई? तुम्हारा काम इस समय युद्ध करना है अर्जुन। अगर तुम मृत्यु को प्राप्त हुए तो वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, अगर तुम्हारी हार हुई तो तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओगे अर्जुन, और अगर तुम ये युद्ध जीत गए तो तुम राज सुख को भोगोगे। लेकिन अभी तुम्हारा जो कर्म है ना, वो कर्म यही है कि इस समय तुम युद्ध करो। फल की इच्छा मत रखो कि परिणाम क्या होगा, तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, ये इसके बारे में नहीं सोचना। अभी सोचना कि आपको कर्म करना है। यही बात भगवान ने बार बार कहा कि भगवान ने कर्म करने के लिए जोर दिया कि आपका अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, बाकी किसी भी चीज में आपका अधिकार नहीं है। भगवान ने तो बल्कि यहाँ तक कहा कि यत करोसि यदस्नासि यच्च होसि ददासि यत। भगवान ने कहा जो तू कर्म करता है, जो तू खाता है, जो तू हवन करता है, जो तू दान करता है, सब मुझ में अर्पण कर दे। सब मुझे अर्पण कर दे। जो भी तू कर रहा है सब मुझ में अर्पण कर दे। उससे क्या होगा? भगवान ने कहा शुभा शुभ फले रेव मोक्षस्य कर्म बंधने। शुभ और अशुभ कर्म का जो फल है ना, जो हमें बांधता है, तो इसमें बंधेगा ही, तो बंधन मुक्त हो जाएगा। तो भगवान तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तो शुभ भी मुझे अर्पण कर दे और अशुभ भी मुझे अर्पण कर दे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है लोगों को? भगवान ने इतने सारे रास्ते हमारे क्लियर कर दिए हैं, इतने क्लैरिटी के साथ भगवान ने बोला है कि तू जो कर्म करता है, यत करो से जो तू कर्म करता है, तू जो खाता है, जो तू हवन करता है, जो तू दान करता है, सब मुझे अर्पण करता है। बस तू कर्म कर,
फल की इच्छा मत रख, जो होगा वो देखा जाएगा। अर्जुन से भी यही कहा, युद्ध के परिणाम के बारे में मत सोच अर्जुन, अगर तो युद्ध हारेगा तो वीर गति को प्राप्त होगा, सोचना क्या है, और युद्ध जीत जाएगा तो राज सुख को भोगेगा, लेकिन कर्म कर, आप भी अपना कर्म कीजिए। बहुत ही सुंदर। जब हम जिंदगी में, हम सबकी जिंदगी में जो कर्म का जो नियम है, ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। हम जैसा कर्म करेंगे, हमारा पूरा जीवन कर्म के ऊपर आधारित है। व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, व्यक्ति की मृत्यु भी कर्म से होती है। सुख दुख नाम की जो चीजें हम प्राप्त करते हैं ना जीवन में, अपने कर्म से प्राप्त करते हैं। कोई हमें सुख नहीं देता है, कोई हमें दुख नहीं देता है। कई बार हम मन में सोच लेते, इस व्यक्ति ने हमें सुख दे दिया और इसने हमें दुख दे दिया। नहीं नहीं नहीं, उसने आपको सुख नहीं दिया, उसने आपको दुख नहीं दिया। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जीवन में व्यक्ति जो प्राप्त करता है, अपने किए हुए कर्म से प्राप्त करता है। कई बार हम इतने खराब कर्म करते, फिर कहते हमारे साथ कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अरे भैया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? घर में बबूल का पेड़ लगाओगे और कह रहे हो कि ये तो हमें आम खिलाएगा। आम क्यों खिलाएगा? कांटे खिलाएगा। अरे आम खाने के लिए आम का पेड़ लगाना पड़ता है ना भाई। तो आप अच्छे कर्म कीजिए ना, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा, आपका वर्तमान अच्छा हो जाएगा, आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा, आपका आने वाला जन्म श्रेष्ठ हो जाएगा। आपका आने वाला जन्म भी आपके ही कर्मों के ऊपर आधारित होता है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है, उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। देखिए, भगवान हमारी गलती क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कर्म कभी क्षमा नहीं करता है। कर्म वही देता है जो आप करते हैं। कर्म अच्छा होना चाहिए। कई बार लोग मुझसे पूछते कैसा कर्म करें, मैं कहती हूँ भक्ति पूर्वक कर्म करो, क्योंकि भक्ति को साथ लेकर कर्म करोगे तो कभी खराब नहीं कर पाओगे। वाह, अमेजिंग। भगवत गीता के ऐसे कोई श्लोक जिसका असर आपके ऊपर सबसे ज्यादा हुआ, और जो ऐसा लगता है कि लोगों को वो समझना, उस मार्ग पे जरूर जाना चाहिए? अमित जी, जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी, वो भगवत गीता के 12वें अध्याय से हुई थी। मैंने मेरे जीवन में पहली बार जो अध्याय पढ़ा था, वो 12वां अध्याय था। और उस अध्याय के मैंने 7 साल की उम्र में 20 श्लोक याद किए थे। 7 साल की उम्र में? वाह। जो मुझे आज भी याद है। और जो श्लोक मेरे जीवन में ना, जैसे घड़ी की सुई टिक 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 घूमती रहती है 24 घंटे, वैसे घूमते रहते हैं। मैं आज सभी को बताना चाहती हूँ कि आज मेरे पास जो कुछ है ना, आज जो कुछ मैं बोल पा रही हूँ ना, आज जो कुछ मैं कह पा रही हूँ ना, आज जो मैं कथा कह पा रही हूँ ना, उसका संपूर्ण श्रेय मेरी भगवत गीता को जाता है। अगर मेरी भगवत गीता मेरे जीवन में नहीं होती ना अमित जी, तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। तो जो भगवत गीता का एक एक श्लोक, स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कहा कि व्यक्ति अगर नियम से भगवत गीता का पाठ करना शुरू कर दे, भगवत गीता को अपने जीवन में धारण कर ले, तो भगवत गीता श्री कृष्ण से मिला सकती है। इतनी ताकत है भगवत गीता में। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। और एक श्लोक का नियम बना लो, ज्यादा नहीं, एक श्लोक पढ़े, रोज पढ़े। संस्कृत नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, हिंदी पढ़े, लेकिन पढ़े। तो मेरी जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी, वो भगवत गीता के 12वें अध्याय से शुरू हुई थी। चलिए उसी का पाठ करते हैं। जी। अथ 12वां अध्याय। अर्जुनोवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमा। श्री भगवान वाच मय्याविश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मय्युक्ततमा मता।
ये त्वक्षरम निर्देशम व्यक्त्यम परिपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थमश्लम ध्रुवम सन्नियम्बेन्द्रग्रामं सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता क्लेशो अधिकतरेस्तेषां व्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्व्याप्यते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचरार्थ पार्थ मय्यावेशित चेतसां ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्मत्परा अनन्येव योगेन मां ध्यायन्तोपासते मय्येव मनाधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय अत चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिक्षात्वं धनञ्जय अभ्यासेऽप्य समर्थोऽसि मत्करं परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वापससि अथैतदव्यसक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानं व्यासाज्य ज्ञानाद् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस्यागच्छन्त्यनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी तात्मा दृढनिश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्त समे प्रिय यस्मान्नो दुजते लोको लोकान्नो दुजते चय हर्षामर्ष भय द्वेगे मुक्तो यः सच में प्रिय अनपेक्षा सुचित दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय यो न हृष्यति न द्वेष्टति न शोचते न कांक्षति शुभाशुभ शुभ परित्यागी भक्ति माने समे प्रिय संहस्रोच मैत्री च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुत मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनकेत स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नर ये तु धर्मामृतमिदं मिथोक्तं परिपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। ये हमने भागवत जी के 12वें अध्याय का पाठ किया और मेरा जो सबसे प्रिय श्लोक है उस पे भगवत गीता के 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है जो ऐसा है मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। भगवान बड़े ही सिंपल से तरीकों में हमें समझा रहे हैं। भगवान ने कहा तेरे पास मन है तू अपने मन को मुझ में लगा। भगवान कह रहे तेरे पास बुद्धि भी है तू अपनी बुद्धि को भी मुझ में लगा। अगर तू अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगाएगा तो हे अर्जुन तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, भगवान ने इतने सरल सरल चीजें हमें बताई हैं उन तक प्राप्त करने के लिए, फिर भी लोग कहते हैं कि हम भगवान को कैसे प्राप्त करें। भगवान ने बड़ी सिंपल तरीके से भगवत गीता के 18वें अध्याय में बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान ने कहा तू संपूर्ण धर्म को संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में परित्याग करके मामेकं शरणं व्रज तू मेरी शरण में आ जा। अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मैं तुझे तेरे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान श्री राम भी यही बात कहते हैं कि जब व्यक्ति मेरे सामने आता है ना उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि भगवान का नाम कैसा है? भगवान का नाम है मंगल भवन अमंगल हारी, जो सारे अमंगलों का हरण कर लेता है। ऐसे हमारे भगवान का नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनके नाम का संकीर्तन करने से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की संगति हमें जरूर लेनी चाहिए। यही मेरा समस्त दर्शकों से निवेदन है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। साक्षात भगवान है मेरे सामने, तो मुझे ऐसा लग रहा है। हमने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, अब तो आई थिंक ओवर 100 वी हैव डन, बट जो आनंद मुझे आज आया ऐसे नहीं था कि भी मतलब किसी ने वो ऐसा नहीं महसूस हुआ, बट आज का मुझे लग रहा है शायद कुछ तो मेरे जन्म में अपने इस जन्म में और पिछले जन्मों में कुछ अच्छा किया है कि आपके दर्शन अरे सच में, क्योंकि वो एनर्जी जो आपसे मिल रही है और ये उसी से मिल पाती है जो वो भाव अपने अंदर रख पाता है।
और आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, पॉडकास्ट कम ये भागवत ज़्यादा हुई है आज, और मुझे लगता है शायद सबसे सुंदर बात इसकी यही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी शायद महसूस हो रहा होगा कि कितना कुछ है जो बात की जा सकती है। अब मेरे को बार बार आ रहा है कि आई थिंक जब अगली बार मैं आपसे वक्त लूंगा तो बोलूंगा कि 4 घंटे से 5 घंटे हम निकाल कर आइएगा ताकि सिर्फ मैं सुनता ही रहूंगा, मैं सवाल भी नहीं पूछूंगा, ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो। कि मुझे इतना आनंद आया, मैंने काफी सारे पॉडकास्ट किए, पर ये बात पर्सनली मैं एक बात बोल रही हूँ, मैंने बहुत लोगों के साथ किए, लेकिन जो आज आनंद मुझे आपके साथ मिला वैसा मुझे कहीं नहीं मिला। दैट्स ट्रू। मम्मी तो मेरे साथ ज्यादातर हर पॉडकास्ट में रही है, और इस जगह में कुछ है, इस स्थान में कुछ है, मुझे कुछ कहना थोड़ी पड़ रहा है, ये मुझसे कहलवा रहा है, निकाल रहा है मेरे अंदर से जबरदस्ती। मैंने तो सोचा ही नहीं था ना इतनी सारी बातें करने के लिए आपके साथ। मैं तो पॉइंट टू पॉइंट आपके साथ बात करने वाली थी, और मैंने जो सोचा था करने के बारे में उसका एक शब्द भी नहीं बोला अभी तक, और जो मैंने नहीं सोचा था वही। और मैं हमेशा देखती, जब मैं कथा करने जाती थी ना व्यासपीठ पे, मैं जो पढ़ के जाती थी ना वो कभी नहीं बोलती थी और जिस दिन मैं बिना पढ़े बोलती थी ना उस दिन, लेकिन अध्ययन तो करना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि अध्ययन नहीं करे। अच्छा वक्ता वही होता है जो बहुत अच्छा सुनने वाला होता है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को सुने और खूब शास्त्रों का अध्ययन करे। जो अच्छे अच्छे लोगों को सुनेगा और अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करेगा वही अच्छा बोल सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने देखा बहुत सारा कुछ पढ़ के जाती थी व्यासपीठ पे, एक अक्षर नहीं बोलती थी। उस दिन कथा लोगों को बड़ा आनंद आता था, देवी जी आज तो आपने रुला दिया हमें। मैंने कहा जिस दिन तैयारी करके गई थी उस दिन तो कोई रोया नहीं था। ऐसा अक्सर ऐसा होता है जैसे कि आज। तो कभी कभी ये भी मुझे, मैं जहाँ बैठी मैं इसको भी अपनी व्यासपीठ ही समझ रही हूँ, और ये व्यासपीठ ही है क्योंकि इस पर बैठ के आप सिर्फ भगवान की बातें कर रहे हैं, कोई सांसारिक बातें नहीं कर रहे हैं। हमारे जीवन का केवल एक ही उद्देश्य है अमित जी, कि लोगों को भगवान के बारे में बताना। जीवन में कितने भी बड़े ऊंचे पद पर बैठ जाओ, कितने भी बड़े आदमी बन जाओ, लेकिन आपकी बिगड़ी को मेरे बांके बिहारी के अलावा कोई बना नहीं पाएगा। तो जीवन में कहीं भी जाओ, खूब ऊंचे प्रधानमंत्री बनो, राष्ट्रपति बनो, हमारी तो शुभकामनाएं, मंत्री बनो, खूब नाम कमाओ, मुकेश अंबानी बनो, हाँ हमें तो अच्छा लगेगा, लेकिन भगवान को साथ लेके चलो। जिस दिन उनको छोड़ दिया ना, आपका गिरना निश्चित है, और जब गिरोगे तो उठाने वाला नहीं बचेगा फिर। और उनको साथ लेके चलोगे तो बस बढ़ते जाओगे, कभी नीचे नहीं आओगे, क्योंकि भगवान कभी अपने भक्त को गिरने नहीं देते, वो उठा के रखता है। मेरा एक बहुत ही प्रिय भजन है, हमारे वृंदावन के बड़े अच्छे संत हुए श्री कृपालु जी महाराज, जिन्होंने श्री प्रेम मंदिर का निर्माण कराया, और मेरे हृदय में उनके प्रति बहुत सम्मान है, क्योंकि पूज्य महाराज श्री पहले ऐसे संत हुए जिन्होंने सबसे पहले श्री राधा नाम का प्रचार किया, लोगों के तक राधा रानी के बारे में बताया, उन तक बातें पहुंचाई। तो परम श्रद्धेय महाराज श्री ने एक भजन लिखा है श्री राधा रानी के लिए, वो मैंने गाया भी है, यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है। वो उसकी 2 लाइन हम गुनगुनाते हैं, मेरा मोस्ट फेवरेट भजन है, मुझे यही भजन अच्छा लगता है। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारी वृष भानु दुलारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, तेरी कृपा में तो कछो कमी नहीं प्यारी, तेरी कृपा में तो कछो कमी नहीं प्यारी। मैं ही नहीं कृपा पाने का हूँ अधिकारी, मैं ही नहीं कृपा पाने का हूँ अधिकारी। प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी। देखिए स्वामिनी जी, मुझे एक भरोसा है
एक दिन सुनोगी भरोसो भारी प्यारी, एक दिन सुनोगी भरोसो भारी प्यारी, छोड़ू नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारी, छोड़ू नहीं पाछा प्रेम दो या ना दो प्यारी। मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी, मेरी प्यारी प्यारी बरसाने वाली प्यारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी, जाके पाछे पाछे डोले बाके बिहारी, प्यारी प्यारी भोरी भारी बरसाने वारी, सुध लो हमारी वृषभानु दुलारी। बोल वृषभानु दुलारी की जय, श्री बाके बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारे माध्यम से आपने जितनी भी शेयरिंग की वो बहुत सारे लोगों तक जाएगी, और जिस तरह की एनर्जी जो मैं आज लेकर जा रहा हूँ आपसे, आई थिंक ये बहुत मदद करेगी मुझे ज़िंदगी में, और मुझे कुछ भाव जो और गहरे जानने की ज़रूरत थी वो आज मैं जान पाया, एंड ये सब आपकी वजह से हुआ। और एंड आई एम श्योर अबाउट इट, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं या ये भागवत देख रहे हैं, उनको ये खुद महसूस कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, इसे बोला नहीं जा रहा है अभी, लेकिन अब वो भाव आप समझ पा रहे होंगे। और मुझे कहीं ना कहीं, जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे लगा कि देवी जी को मैं दोबारा बुलाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि देवी जी को दोबारा बुलाना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिख देना, तो मैं इनको पार्ट 2 के स्क्रीनशॉट भेज के बुलाऊंगा कि बहुत सारे लोग चाह रहे हैं। और मैम के मैं जो भी लिंक है वो सारे मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इनको डायरेक्टली सुनकर इनकी भागवत को डायरेक्टली अटेंड कर पाए और वो सारी चीज़ें समझ पाएँ जो हमने आज बात की, उसको और डिटेल में समझ पाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हृदय से बहुत बहुत आभार अमित जी कि आपने हमें आमंत्रित किया और समय दिया। आपके माध्यम से लोगों तक भगवान की बातें पहुंचेंगी। और मेरे पास आपको देने के लिए रिटर्न गिफ्ट कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी सरकार के पास है। मैं यूपी गवर्नमेंट या मोदी जी के बारे में बात नहीं कर रही, मैं मेरी सरकार श्री राधिका रानी के बारे में बात कर रही हूँ। और मैं मेरी स्वामिनी जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरी स्वामिनी जी आपके ऊपर खूब अनुग्रह करें, आपके परिवार के ऊपर खूब अनुग्रह करें और आपको अपने चरणों का प्रेम प्रदान करें। आप हमेशा प्रसन्न रहें, खूब जग में नाम करें, आप यशवान बने और दीर्घायु हो और खूब भगवान का भजन करते रहें और अच्छे अच्छे काम करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे।